अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 11th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट्स ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ iota n for n belongs to natural number and n greater than 4 is iota r, where r is the remainder when n is divided by 4। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा सवाल है जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट्स? इस सवाल के लिहाज से n इज इक्वल टू 4q प्लस r बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब ना बात ये है कि ये चीज आई कैसे है। ये डिवीजन एल्गोरिथम से आई है स्टूडेंट्स। जिस तरह सवाल की जरा आप लोग स्टेटमेंट को समझें स्टूडेंट्स। वो कहते हैं शो दैट, आप लोग ने ये प्रूफ करना है कि जो आयोटा n है वो क्या है, इज आयोटा r है। यानी कि आयोटा n को आप लोग ने इक्वल प्रूफ करना है किसके, आयोटा r के। कैसे भला? r इज द रिमाइंडर, ये देखें स्टूडेंट्स, r इज द रिमाइंडर when n is divided by 4, n is divided by 4। r जो है वो रिमाइंडर आते हैं जब हम n को डिवाइड करते हैं किस पे, 4 पे। ठीक हो गया। और उसने कहा कि n जो है वो आपका 4 से क्या है, ग्रेटर है, तो 4 आपका लीस्ट वैल्यू है। जी स्टूडेंट, जब भी आप लोग किसी डिवाइजर को डिविडेंड के ऊपर डिवाइड करते हो तो ये लेट्स सपोज जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 4 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें किसी क्वेश्चन के साथ जो कि क्यू है, तो ये 4 मल्टीप्लाई क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4q। 4 को हमने किसी ऐसी टर्म से ज़रब किया है, मल्टीप्लाई किया है, जो कि n आंसर आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमें वो n का नहीं पता है कि वो जनरल टर्म ही है हमारे पास। ठीक है, तो 4 को हमने किसी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 मल्टीप्लाई क्यू क्या आ गया, 4q। तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास, इन दोनों को ऐड करने से आर आते हैं, उसने हमें बता दिया सवाल के अंदर ही। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई कुछ इस तरह से। दोबारा देख लें इसी चीज को, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। आर इज द रिमाइंडर, आर जो है वो हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एन इज डिवाइडेड, एन जो है वो आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइडेड बाय 4। 4 हमारे पास क्या बन गया, डिवाइजर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर ये जो आपके पास रिमाइंडर आया हुआ है, ये कैसे आया है, ये n के अंदर कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हुई है, n के अंदर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई है, इन दोनों को हमने जमा मनफी किया है, तो क्या है हमारे पास आ रहा है ना रिमाइंडर। तो हमें इस डिवाइजर को किसी क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी आपके पास यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी 4q, जो हम इस डिविडेंड के अंदर प्लस या माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सोर्स रिमाइंडर आएगा। तो इसी चीज को, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। यहाँ से अगर हम एक फार्मूला ड्राइव करें तो वो होता है स्टूडेंट्स, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे। तो डिविडेंड स्टूडेंट्स जरा देखिए आपके पास क्या आ रहा है, n आ रहा है। डिवाइजर स्टूडेंट क्या आ रहा है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, q आ रहा है, और रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपके पास, r आ रहा है।
n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई क्यू, 4 क्यू प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट r। तो यही मैंने लिखा, n इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस r। ये हमने बाय डिवीजन एल्गोरिथम से ही इसको हमने यहाँ पे राइट किया है स्टूडेंट्स। अब जो हमारी डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स वो है आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देखें, हमें तो n और r जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि पावर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों साइड्स को हमने पावर में लेके जाना है, और बेस में हमें क्या चाहिए, आयोटा चाहिए बेस में। तो इट मीन हमने दोनों तरफ इसकी बेस में आयोटा ले लेना है। टेकिंग आयोटा एज बेस ऑन बोथ साइड्स, तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर 4q प्लस आर आ जाएगा। मैंने इसके दोनों तरफ बेस में क्या ले लिया स्टूडेंट्स, आयोटा, क्योंकि हमारी डिमांड क्या आ रही है यहाँ पे, आयोटा ही आ रही है। आयोटा एन इज इक्वल टू आयोटा आर हमें प्रूफ करना है ना, तो हमें बेस में आयोटा चाहिए। और ये देखिए मैंने दोनों तरफ बेस में आयोटा ले लिया, पावर जो है वो, ये टर्म जो है दोनों पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब आयोटा पावर एन इज इक्वल टू, अब ये आयोटा की दो पावर्स आ रही है, एक 4q है दूसरी r है, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। आयोटा पावर 4q सेपरेट मल्टीप्लाई आयोटा पावर r सेपरेट। देखें बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, ये ऐड हुई पड़ी है, तो इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं, आयोटा पावर 4q आयोटा पावर r मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स आयोटा n, आयोटा पावर 4 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्केयर और स्केयर, पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, क्यू, पावर इज क्यू। ये देखें 4 को मैंने आयोटा स्केयर बना के पावर 2 लिखी है, 2 2 टाइम 4, और अगेन पावर क्यू आ रही है जी। आयोटा पावर इज आर सेम, आयोटा पावर एन आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू -1, एंड पावर 2 आ रही है, एंड होल पावर भी इसकी अब क्या आ रही है बड़ा आपके पास, क्यू आ रही है, एंड पावर इज क्यू मल्टीप्लाई आयोटा पावर आर। तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू -1 का स्केयर हो तो +1 आ जाते हैं, पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट क्यू, और यहाँ पे आयोटा पावर सेम। तो आयोटा पावर n 1 का 1 की जो भी पावर स्टूडेंट्स 1 ही आ जाते हैं, और मल्टीप्लाई आयोटा पावर क्या आ जाएगा r। तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई आयोटा r, आंसर इज आयोटा पावर r। हेंस प्रूव दैट, ये आप लोगों का रिजल्ट हमें डिमांड थी, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था, आयोटा n इज इक्वल टू आयोटा r, हेंस प्रूव दैट। तो ये सारा सवाल हमने स्टूडेंट्स किए है किस बेस पे, डिवीजन एल्गोरिथम बेस पे। जिस तरह मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट में समझाया है कि डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग कैसे यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह।